मासियत के क्या मायने हैं? मासियत के मायने नाफरमानी करना, हुक्म ना मानना। जिस काम में अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी होती है उसे मासियत और गुनाह कहते हैं। गुनाह करना बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला का गज़ब और नाराज़गी और अज़ाब गुनाह की वजह से होता है। गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कुफ्र और शिरक है। काफिर और मुशरिक हमेशा दोज़ख में रहेंगे। काफिर और मुशरिक की शफाअत भी कोई नहीं करेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुशरिक को मैं कभी नहीं बख्शूंगा। कुफ्र और शिरक किसे कहते हैं? जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है उनमें से किसी एक बात को भी ना मानना कुफ्र है। मसलन कोई शख्स अल्लाह ताला को ना माने या अल्लाह ताला की सिफ़ात का इनकार करे, या 2-3 अल्लाह माने, या फरिश्तों का इनकार करे, या अल्लाह ताला की किताबों में से किसी किताब का इनकार करे, या किसी पैगम्बर को ना माने, या तकदीर से मुनकिर हो, या क़यामत के दिन को ना माने, या अल्लाह ताला के कतई अहकाम में से किसी हुक्म का इनकार करे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई किसी खबर को झूठा समझे, तो इन तमाम सूरतों में काफिर हो जाएगा। और शिरक उसे कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात या सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करे। अल्लाह ताला की ज़ात में शिरक करने के क्या मायने हैं? ज़ात में शिरक करने के मायने ये हैं कि 2-3 खुदा मानने लगे, जैसे कि ईसाई 3 खुदा मानने की वजह से मुशरिक हैं, और जैसे आतिश परस्त के 2 खुदा मानने की वजह से मुशरिक हुए, और जैसे बुत परस्त को बहुत से खुदा मानकर मुशरिक होते हैं। सिफ़ात में शिरक करने के क्या मायने हैं? खुदा की सिफ़ात की तरह किसी दूसरे के लिए कोई सिफ़त साबित करना शिरक है, क्योंकि किसी मखलूक में ख्वाह वो फरिश्ता हो या नबी, वली हो या शहीद, पीर हो या इमाम, अल्लाह ताला की सिफ़तों की तरह कोई सिफ़त नहीं हो सकती। शिरक फ़ी सिफ़ात की कितनी इक़साम हैं? बहुत सी किस्में हैं। यहाँ पर हम चंद किस्मों का जिक्र कर देते हैं। शिरक फ़िल कुदरत, यानी अल्लाह ताला की तरह सिफ़त कुदरत किसी दूसरे के लिए साबित करना। मसलन ये समझना कि फ़लाँ पैगम्बर या वली या शहीद वगैरह पानी बरसा सकते हैं, या बेटा बेटी दे सकते हैं, या मुरादें पूरी कर सकते हैं, या रोज़ी दे सकते हैं, या मारना जलाना उनके कब्ज़े में है, या किसी को नफ़ा और नुकसान पहुँचाने पर कुदरत रखते हैं। ये तमाम बातें शिरक हैं। शिरक फ़िल इल्म, यानी अल्लाह ताला की तरह किसी दूसरे के लिए सिफ़त इल्म साबित करना। मसलन यूँ समझना कि अल्लाह ताला की तरह फ़लाँ पैगम्बर या वली वगैरह गैब का इल्म रखते थे, या अल्लाह ताला की तरह ज़र्रा ज़र्रा का उन्हें इल्म है, या हमारे तमाम हालात से वाकिफ़ हैं, या दूर नज़दीक की चीज़ों की खबर रखते हैं। ये सब शिरक फ़िल इल्म है। शिरक फ़िस समा वल बसर, यानी अल्लाह ताला की सिफ़त समा या बसर में इस दूसरे को शरीक करना। मसलन ये एतक़ाद रखना कि फ़लाँ पैगम्बर या वली हमारी तमाम बातों को दूर नज़दीक से सुन लेते हैं, या हमें और हमारे कामों को हर जगह से देख लेते हैं, सब शिरक है। शिरक फ़िल हुक्म, यानी अल्लाह ताला की तरह किसी और को हाकिम समझना और उसके हुक्म को खुदा के हुक्म की तरह मानना। मसलन पीर साहब ने हुक्म दिया कि ये वजीफ़ा नमाज असर से पहले पढ़ा करो, तो इस हुक्म को तामीद इस तरह ज़रूरी समझे कि वजीफ़ा पूरा करने की वजह से असर का वक्त मकरूह हो जाए या नमाज कज़ा हो जाए कि इसकी परवाह ना हो, ये भी शिरक है। शिरक फ़िल इबादत, यानी अल्लाह ताला की तरह किसी दूसरे को इबादत का मुस्तहिक समझना। मसलन किसी कब्र या पीर को सजदा करना, या किसी के लिए रुकू करना, या किसी पीर पैगम्बर वली इमाम के नाम का रोज़ा रखना, या किसी की नज़र और मन्नत माननी, या किसी कब्र या मुर्शिद के घर का खाना काबा की तरह तवाफ़ करना, ये सब शिरक फ़िल इबादा है। इन बातों के अलावा और भी अफ़ाल शिरकियाँ हैं या नहीं? हाँ, बहुत से काम ऐसे हैं कि उनमें शिरक की मिलावट होती है। इन तमाम कामों से परहेज़ करना लाजिम है। वो काम ये हैं कि नजूमियों से गैब की खबरें पूछना, पंडित को हाथ दिखाना, किसी से फाल खुलवाना, चीचक या किसी और बीमारी को छूत कहना, और ये समझना कि एक बीमारी की दूसरे को लग जाती है। ताज़िया बनाना, अलम उठाना, कब्रों में चढ़ावा चढ़ाना, नज़र न्याज करना, अल्लाह ताला के सिवा किसी के नाम की कसम खाना, तस्वीर बनाना या तस्वीरों की ताज़ीम करना, किसी पीर या वली को हाजत रवा मुश्किल कुशा कहकर पुकारना, किसी पीर के नाम की सर पर चोटी रखना, या मुहर्रम में इमामों के नाम का फ़कीर बनना, कब्रों पर मेला लगाना वगैरह। बिदअत का बयान। कुफ्र और शिरक के बाद कौन सा गुनाह बड़ा है? कुफ्र और शिरक के बाद बिदअत बड़ा गुनाह है। बिदअत उन चीज़ों को कहते हैं जिनकी असल शरीयत से साबित ना हो, यानी कुरान मजीद और हदीस शरीफ में इसका सबूत ना मिले, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम
اور تابعین اور تبا تابعین کے زمانے میں اس کو وجود نہ ہو اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا جائے یا چھوڑا جائے۔ بدعت بہت بری چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے، اور جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کے کچھ کام بتائیں۔ لوگوں نے ہزاروں بدعتیں نکالی ہیں۔ چند بدعتیں یہ ہیں: پختہ قبریں بنانا، قبروں پر گنبد بنانا، دھوم دھام سے عرس کرنا، قبروں پر چراغ جلانا، قبروں پر چادریں اور غلاف ڈالنا، میت کے مکان پر کھانے کے لیے جمع ہونا، شادی میں صحرا باندھنا، بدی پہنانا، اور ہر جائز یا مستحب کام میں ایسی شرطیں اپنی طرف سے لگانا جن کا شریعت سے ثبوت نہ ہو، یہ سب بدعت ہے۔